हेलो गाइस, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। जैसा कि आप लोगों को आजकल पता है कि एज्योर डेटा इंजीनियरिंग में मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स हैं एंड पैकेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है इंडिया में भी एंड आउट ऑफ इंडिया भी। तो देयर आर मल्टीपल ओपनिंग्स। तो उसके लिए मैंने अभी रिसेंटली एज्योर पे फ्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी। एंड उसके बाद मल्टीपल लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक एंड टू एंड रियल टाइम रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट करो। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है। ओके। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कर लेते हो तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। एंड आप बेसिकली अगर डेटा इंजीनियरिंग में अपना करियर स्विच करना चाह रहे हो या डेटा इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर इसे एंड तक देख लोगे, तो मैंने एक एक चीज स्क्रैच से बताई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एंड द सेकेंड बेस्ट थिंग इज मैंने इसका सोर्स कोड पूरा आपके साथ शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा अपनी गूगल ड्राइव की, जो कि पब्लिक एक्सेस होगी। स्पेसिफिक वो एज्योर से रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो आपको सोर्स कोड एज इट इज मिल जाएगा। उसके बाद आप खुद से भी ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप खुद से भी ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपको एक एंड टू एंड फ्लो पता चल जाएगा कि एंड टू एंड एज्योर डेटा इंजीनियरिंग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विसेज यूज होती हैं, सो दैट आप फर्दर स्टडी करके इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो ये जो वीडियो अगेन मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके। अगर अब मैं बात करूं कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज इसमें यूज करता हूँ, तो सर्विसेज और रिसोर्स तो मैं यूज कर रहा हूँ एजोर डेटा फैक्ट्री, एजोर डेटा लेक जैन 2, एजोर डेटा ब्रिक्स, एजोर एसक्यूएल डेटाबेस, एजोर की वॉल्ट, एजोर रिसोर्स ग्रुप। तो एजोर डेटा इंजीनियरिंग में अगर आपने ये सारी सर्विसेज को टच कर लिया और टच तो बेसिकली हम एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसमें और स्टडी करते हो तो आपकी 70-80% एज्योर डेटा इंजीनियरिंग में जॉब मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं इसका। तो जो इसका एज्योर का ये आर्किटेक्चर इस प्रोजेक्ट का जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से लिया है, तो हम इसमें एग्जैक्टली सेम चीजें नहीं कर रहे, बट हाँ बहुत कुछ इससे मिलता जुलता कर रहे हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास क्या है, एक सोर्स डेटाबेस है। ओके। क्लाइंट का डेटाबेस है, आप सपोज कर सकते हो। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने एनवायरनमेंट में लाना है वो। ओके। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एज्योर डेटा फैक्ट्री। तो एज्योर डेटा फैक्ट्री में यूज करूंगा उस डेटा को इंजेस्ट करने के लिए। उसके बाद मेरे पास ये तीन लेयर है मेरी, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ब्रॉन्ज लेयर में बेसिकली मैं क्या करूंगा, एज इट इज रॉ डेटा डंप कर लूंगा। मतलब जो सारा डेटा मेरा सोर्स में है, क्लाइंट के सर्वर पे है, मैं सारा डेटा डंप कर लूंगा ब्रॉन्ज पे अपने यू नो अपने एनवायरनमेंट में। उसके बाद ये जो है मेरा ब्रॉन्ज, ये कहाँ पर है, मेरा एजोर डेटा लेक जैन 2। ओके। ये एक स्टोरेज है, उसमें मेरे ये तीनों एनवायरनमेंट है, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। अब जब मेरा ब्रॉन्ज में रॉ डेटा आ जाएगा एज इट इज, उसके बाद मुझे सिल्वर में डेटा डंप करना होगा। बट सिल्वर में मुझे डेटा डंप करना होगा क्यों, क्या, सिल्वर में मुझे डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करके डंप करना होगा। तो डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एज्योर डेटा ब्रिक्स। ओके। तो एज्योर डेटा ब्रिक्स में मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ, डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करके फिर हम सिल्वर में लोड कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो थर्ड लेयर होती है वो होती है हमारी गोल्ड। गोल्ड में हम डायमेंशन एंड फैक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए भी मैं एज्योर डेटा ब्रिक्स यूज कर रहा हूँ। एंड फिर उसमें गोल्ड में डेटा को पॉपुलेट करा रहा हूँ। तो ये मेरा पूरा आर्किटेक्चर है। उसके बाद हम एज्योर सिनैप्स में डेटा डंप कर सकते हैं, पावर बीआई रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हाउएवर एज ए पार्ट ऑफ दिस मैं ये गोल्ड तक ही कर रहा हूँ। एंड अगर हम बात करें मॉनिटर एंड गवर्नेंस सर्विस के लिए, तो हम ये एज्योर कीबोर्ड इसमें यूज कर रहे हैं। ओके। तो डोंट वरी अगर अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। ओके।
तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमको एजोर डेटा फैक्ट्री के थ्रू डेटा इंजेस्ट करना है सोर्स से। ओके, तो उससे पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दूं, हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरनमेंट सेटअप। ओके, तो एनवायरनमेंट सेटअप के लिए मेरा एक आरजी ईटीएल प्रोजेक्ट नाम से रिसोर्स ग्रुप है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी जो सर्विसेज थी, रिसोर्सेज थे, वो क्रिएट कर रखे हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। ओके, अब इसमें जो भी यूजफुल चीजें होंगी वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम, हमारा जो डेटाबेस है डीबी डेमो सर्वर। ओके, तो इसको आप समझिए क्लाइंट का डेटाबेस है, एंड इससे हमको डेटा डंप करना है अपने एडीएलएस डेमो सेल्स। ओके, तो ये डेटाबेस कैसे बनाना है, इसके लिए आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। ऑलरेडी मेरे चैनल पे ये 9 वीडियोज डले हुए हैं। इसमें पूरी एजोर की बेसिक्स ट्रेनिंग है, एजोर डेटा फैक्ट्री की। एंड इसमें आपको एसक्यूएल डेटाबेस कैसे बनाना है और डेटा कैसे आएगा, वो सारी चीजें हैं इसमें। तो एक्चुअली ये जो डीबी डेमो सर्वर है, डीबी डेमो है, इसमें एक एजोर का एसक्यूएल सर्वर का एक एडवेंचर डेटाबेस बाय डिफॉल्ट आया है। तो एक ऑप्शन होता है, हमने बाय डिफॉल्ट उसको सिलेक्ट किया था एजोर एडवेंचर, एजोर में एडवेंचर वर्क डेटाबेस लेने के लिए। तो हम उसी को यूज करेंगे। उसमें जितनी भी टेबल्स हैं हम सबको कॉपी करेंगे अपनी ब्रॉन्ज लेयर में, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था। तो हमारा ये जो है स्टोरेज अकाउंट है ADLS Gen 2। इसमें अब हम 3 फोल्डर बनाते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, 3 कंटेनर बनाते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट है ब्रॉन्ज, सेकंड हम बनाते हैं सिल्वर, एंड थर्ड बनाते हैं हम गोल्ड। ओके, तो हमने इनिशियली डिस्कस किया था हमको क्या करना है, ब्रॉन्ज में हमको डेटा लाना है, मतलब क्लाइंट के सिस्टम से हमें अपने इन्वायरमेंट में एजोर क्लाउड में एजोर डेटा लेक Gen 2 में ब्रॉन्ज में रॉ डेटा पूरा एज इट इज मूव कराना है। तो मैं अगर क्लाइंट का जो हम एज्यूम कर रहे हैं उस डेटाबेस की बात करूं, तो हमारे पास ये डेटाबेस है एडवेंचर डेटाबेस। ओके, एंड ये हमारी टेबल है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं, मेरे पास दे आर मल्टीपल टेबल्स, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ जिसमें मैं टेबल स्कीमा सेल्स एलटी लूँ एंड टेबल टाइप बेस टेबल लूँ। अगर मैं केवल इंफॉर्मेशन स्कीमा को इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरे पास इतने ऑप्शंस आ जाएंगे। बट एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैं बेस टेबल एंड सेल्स एलटी में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने इसलिए ये प्रोजेक्ट लिया। अगर इसको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए आप डेटाबेस इंजन यहाँ पर जाओगे, एंड मैं इसे ओपन करके बताता हूँ आपको। एज्योर में हम होम पे चलते हैं, अगर हम RGETL प्रोजेक्ट में जाएंगे तो ये हमारा डीबी डेमो सर्वर है, एंड ये हमारा सर्वर नेम है सी, डीबी डेमो सर्वर डॉट डेटाबेस डॉट विंडो ने। कंट्रोल C यहाँ से करके आप कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, एंड ये एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से हम लॉग इन कर सकते हैं। ओके, ये कैसे बनाना है ये आप मेरे एज्योर की जो डेटा फैक्ट्री की सीरीज है उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये डेटाबेस आ गया। अब हमको ये क्वेरी कैसे यूज करनी है, कहाँ करनी है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करें, हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं एक एज्योर यूजिंग एज्योर डेटा फैक्ट्री। जो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमको डेटा इंजेस्ट करना है क्लाइंट के डेटाबेस से अपने इन्वायरमेंट में, ब्रॉन्ज जो हमारा फोल्डर है उसमें, उस कंटेंट। तो हम चलते हैं क्लाउड में, एंड हमने ऑलरेडी डेटा फैक्ट्री की सर्विस क्रिएट की हुई है, इस पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। जो पाइपलाइन क्या करेगी, बेसिकली डेटा को लोड करेगी
क्लाइंट के सिस्टम से यहाँ पर ब्रॉन्ज लेयर में। ओके, तो ये हमारी तीन स्टेज है बेसिकली। फर्स्ट इज ब्रॉन्ज, सेकंड इज सिल्वर एंड थर्ड इज गोल्ड। तो पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए मैं ऑथर पे क्लिक करूंगा। ओके, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक डेटा सेट बनाना है। जो डेटा सेट मेरा कहाँ से लिंक कर रहा होगा, इस क्लाइंट के सर्वर से। ओके, तो न्यू डेटा सेट, एंड ये जो बना हुआ है वो काय पर, एज्योर एसक्यूएल पे बना हुआ है, एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस। एंड मैं इसको बोल देता हूँ स्टेजिंग डीबी एलकेपी सोल। ठीक है, एंड अब मुझे इसकी लिंक कनेक्शन बनाना होगा। तो हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चूज कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन मेरा यही है, एंड डेटाबेस नेम डीबी डेमो सर्वर, सर्वर नेम बेसिकली जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। एंड डेटाबेस का नाम है मेरा डीबी डेमो। एंड एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन टाइप, यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ अपने एडी एडमिन। ओके, तो ये मेरा, मैं टेस्ट कर रहा हूँ कनेक्शन। एक बार ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद हम पाइपलाइन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। हो गया ये सक्सेस। ठीक है, तो हमने ये सोर्स का कनेक्शन बना लिया, यहाँ से हमें डेटा लेना है। ओके, अब हम पाइपलाइन बनाते हैं। इसको नाम देते हैं प्रोजेक्ट पाइपलाइन। तो अब सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा लुकअप एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मुझे वो सारी टेबल चाहिए। तो उसके लिए हम लुकअप एक्टिविटी यूज करेंगे। एंड लुकअप एक्टिविटी पे मैं यहाँ पर डाल दूंगा लिस्ट ऑल टेबल्स। तो लुकअप एक्टिविटी में मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा सेट को सिलेक्ट करने का। जो मैंने अभी डेटा सेट बनाया था उस पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्वेरी जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है वो क्वेरी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। ओके, एंड उसके बाद आपको ये ऑप्शन देख रहा होगा फर्स्ट रो। अगर मैं प्रीव्यू करूंगा डेटा तो मुझे केवल फर्स्ट रो दिखेगी, कस्टमर टेबल। बट मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे सारी टेबल चाहिए। तो सारी टेबल लेने के लिए मैंने इस पे से फर्स्ट रो पे से अनचेक कर दिया एंड प्रीव्यू डेटा करूंगा तो मुझे अब सारी मेरे पास सेल्स एलटी की ये सारी टेबल। तो अभी मल्टीपल टेबल्स आ गई। अब मैं इनको क्या कराऊंगा, अब मैं इनको इटरेट कराऊंगा यूजिंग फॉर ईच लूप। ओके, तो यूजिंग फॉर ईच लूप मैं इसको इटरेट कराऊंगा। सेटिंग पे जाने के बाद हम इसको नाम दे देते हैं इटरेट ऑल टेबल्स। सो फॉर ईच लूप वन बाई वन सारी टेबल्स इटरेट कराएगा। सेटिंग में जाके मुझे यहाँ पर आइटम्स में जो मेरा ये लिस्ट और टेबल्स आ रही हैं, ये मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैंने ये आउटपुट डॉट वैल्यू को रिटर्न करा दिया। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इसको डिसेबल करता हूँ। मैं आपको केवल लुकअप को एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। तो मैं डीबग करता हूँ इसको। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे आपको इसका आउटपुट दिखाना है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक ये लेट मी रिफ्रेश दिस। सी, ये सक्सीड हुई। ओके, ये मैंने डिसेबल कर दी थी। अब देखो आप, अब इसमें क्या हुआ, टोटल 10 फाइल थी। ओके, सबकी वैल्यू वैल्यू में ये जेसन फॉर्मेट में आता है। ये सारी चीजें इसमें आ गई, सारे टेबल नेम्स आ गए, टेबल टाइप, कैटलॉग नेम, स्कीमा, सब टेबल की डिटेल्स आ गए। ओके, अब मुझे इटरेट कराना है ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, वैल्यू ली। तो वैल्यू में मेरे क्या है, अभी चारों आइटम आ रहे हैं। ओके, तो मैं अब इसको
एक्टिवेट कर देता हूँ। एंड अब हमको क्या कराना है, ये कॉपी कराना है अपने ब्रांच फोल्डर में। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको पेंसिल का निशान दिख रहा है, हम इस पे क्लिक क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर हम कॉपी एक्टिविटी लेंगे। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं सोर्स टू ब्रॉन्च, क्योंकि हम ब्रॉन्ज में लोड कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब हम एक और नया सोर्स बनाएंगे बेसिकली। क्यों? क्योंकि हमारे पास से एक एक करके टेबल आएंगी, तो वो हम पास कराएंगे। तो अब हम उसके लिए यहाँ पे पैरामीटर बनाएंगे एंड यू नो फॉर ईच से एक एक करके टेबल लेंगे एंड इस वाले सोर्स के डेटा सेट में पास कराएंगे, सो दैट ये लुकअप होके हमें आगे वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, तो एज एसक्यूएल ही हमारा सोर्स है। ओके, स्टेजिंग डीएस, नॉट स्टेजिंग, ये सोर्स है हमारा भी। तो हमारा सेम डेटाबेस है। यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं एंड लेट मी क्रिएट दिस। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करके मैं यहाँ पे दो पैरामीटर बनाऊंगा, स्कीमा नेम एंड टेबल नेम। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे पास करा दूंगा, स्कीमा नेम टेबल। अब इसमें क्या होगा, जो मेरी डेटा सेट, जो मेरी फॉर ईच से वैल्यू आएगी एक एक करके टेबल का नेम, वो इसमें जाएगा, स्कीमा नेम एंड टेबल नेम। एंड फिर वो लुकअप करके अगर वैल्यू मैच हो रही होगी तो वो उसका आउटपुट आगे मेरी एक्टिविटीज में पास होगा। अब मैं चलता हूँ वापस यहाँ पे एंड लेट मी सिलेक्ट अगेन सोर्स डीएस। मैंने ये दो पैरामीटर्स लिए एंड मेरा स्कीमा। अब मुझे क्या लेना है, आइटम। अब आइटम आपको याद है, आइटम क्या है मेरा, फॉर ईच में से वैल्यू आ रही है। अब फॉर ईच में से मेरी चार वैल्यू आ रही थी, टेबल नेम, टेबल टाइप, टेबल स्कीमा। अब ये क्या है, स्कीमा। तो मुझे यहाँ पे क्या पास कराना है, मुझे आइटम में से क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्कीमा। तो इसके लिए मैं आइटम में से स्कीमा पास कराने के लिए टेबल स्कीमा कॉपी कर लेता हूँ एंड अब मेरा यहाँ पे स्कीमा आ जाएगा। ओके, सिमिलरली मुझे टेबल नेम कॉपी करनी है, तो आइटम डॉट टेबल नेम सी। ओके, अब मेरा सोर्स सेटअप हो गया। अब मुझे सिंक करना है। सिंक इज नथिंग, सिंक क्या है, यहाँ पे मुझे डेटा अपने इन्वायरमेंट में यहाँ पे मुझे डंप करना है ब्रोंज कंटेनर में। तो इसके लिए मैं न्यू एंड ये है मेरा एजो डेटा लेक जेन 2। ओके, एंड मैं कर रहा हूँ डेटा डंप पार्केट फॉर्मेट में। पार्केट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये फास्टर होता है, ये कॉलम फॉर्मेट में होता है, इसलिए मैं पार्केट चूज कर रहा हूँ। ओके, पार्केट लोड एंड let me create new service for this स्टोरेज अकाउंट। क्या है हमारा, ADLS डेमो सेल्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ADLS डेमो सेल्स अकाउंट है। लेट मी क्लोज दिस। ओके, इसको भी हम बंद कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। लेट मी लॉग इन दिस एज योर पोर्टल सो दैट मैं आपको ADLS जो फोल्डर्स हैं हमारे वो शो कर सकूं। सी, स्टोरेज अकाउंट में जाके
हमारा जो अकाउंट था वो था ADLS डेमो स्टोरेज डेमो सेल्स। एंड इसमें कंटेनर में जाके हमारे 3 फोल्डर है, तो ब्रॉन्ज में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्रिएट। एंड मैं यहाँ पे लिंक करा देता हूँ ब्रॉन्ज से, क्योंकि ब्रॉन्ज के अंदर मुझे क्रिएट करो। ओके, ओके। नाउ लेट मी अगेन क्रिएट 2 पैरामीटर, क्योंकि मुझे 1 बाई 1 फाइल क्रिएट करनी है। तो स्कीमा नेम एंड देन टेबल नेम। ओके, कनेक्शन स्कीमा नेम एंड देन टेबल। ओके, जो अगेन इनटू द पाइपलाइन, सो वी हैव स्कीमा नेम एंड टेबल। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू पास करानी है। बट वैल्यू पास कराने से पहले मैं आपसे एक रियल टाइम जब हम रियल टाइम सिनेरियो में काम करते हैं तो उसे रिलेटेड डिस्कस करना चाहूंगा। तो एक्चुअल में अब हम टेबल इंपोर्ट करा रहे हैं, बट एज ए पार्ट ऑफ दिस हमारे पास एक ही स्कीमा है। बट ऐसा भी हो सकता था हमारे पास मल्टीपल स्कीमा हो। तो इसके लिए जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले हमारा स्कीमा नेम होगा। ओके, तो सेकंड जो होगा वो होगा हमारे पास टेबल नेम। अब टेबल नेम का हम अलग से फोल्डर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब हम बिग डेटा पे काम करते हैं या डेटा ब्रिक्स पे काम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो डेटा है वो पार्ट्स में आए। क्योंकि जो स्पार्क होता है वो पार्टीशन पे काम करता है। एंड डेटा डिफरेंट पार्टीशन में आता है, तो सबसे पहले उसके लिए एक फोल्डर होना चाहिए। जैसे लेट से कस्टमर, अब कस्टमर की कितनी टेबल है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके अंदर फिर डेटा होगा। इसलिए हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है हमको कुछ इस तरीके से चाहिए। ओके, तो उसे मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट मी शो यू। तो ये है हमारा स्कीमा नेम। स्कीमा नेम में हम वैल्यू पास कराएंगे। मैंने ये ऑलरेडी कॉपी कर रखी है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, इसमें जो मेरा आइटम फॉर ईच लूप से रिटर्न होके आ रहा है उसका स्कीमा नेम ले रहा हूँ। तो सपोज सबसे पहली बार मेरा सेल्स एल स्कीमा तो मेरा सेम ही आएगा हर बार, सेल्स LT। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, मतलब फोल्डर के अंदर जाना है। उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, आइटम डॉट टेबल नेम, मतलब जो भी टेबल नेम, लेट से पहले कस्टमर आई, 1 बाई 1 मेरी टेबल आएगी क्योंकि मैं फॉर ईच लूप यूज करता हूँ। तो इन सबको क्या करे, वो कॉन्केट कर दे। ओके, तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, स्कीमा नेम। स्कीमा नेम के बाद जो भी टेबल नेम होगा उस नाम से फोल्डर बन जाएगा। एंड ये सारी चीजें हम कॉन्केट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं टेबल नेम पे जाऊंगा। एंड टेबल नेम में मुझे क्या चाहिए, टेबल नेम में मुझे पार्केट फॉर्मेट में रिटर्न कराना है। लेट मी कॉपी दिस, मैं आपको फिर इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली जो भी टेबल नेम आए मुझे वो चाहिए, प्लस डॉट पार्केट में वो हो जाए, सिंपली ये करना है। ओके, इसको हमने कॉन्केट करा दिया। ठीक है, अब हमारी ये पाइपलाइन सेट हो गई, हम इसको पब्लिश कर देते हैं। एंड अभी हम देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, वी डोंट हैव एनी डेटा इन ब्रॉन्ज लेयर। जब मैं एक बार ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट करा दूंगा उसके बाद मेरे पास डेटा होना चाहिए ब्रॉन्ज लेयर। ओके, ठीक, पाइपलाइन पब्लिश हो गई। अब मैं इसको ट्रिगर कर देता हूँ, एंड लेट्स सी। ओके, सो नाउ इट्स executing. It might take some time, maybe 1 or 2 minutes. Let me refresh this. सी, हमारे पास ये फोल्डर क्रिएट हो गया सेल्स LT। एंड इसके अंदर सी, ये मल्टीपल फोल्डर्स आ गए। एड्रेस, अब एड्रेस के अंदर एड्रेस टेबल है, कस्टमर के अंदर कस्टमर टेबल होगी। सी एड्रेस डॉट पार्केट फॉर्मेट में आ गई क्योंकि हमने पार्केट फॉर्मेट चूज किया था। सी,
तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया, जो हमने, सॉरी, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, एनवायरनमेंट सेटअप एंड डेटा इंजेक्शन यूजिंग एज्योर डेटा फैक्ट्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है यूजिंग एज्योर डेटा ब्रिक्स। ओके, तो हम वापस क्लाउड पे चलते हैं, एज्योर पे चलते हैं। तो ये सारी फाइल आ गई। अब हम अगर सिल्वर लेयर पे जाएं तो सिल्वर लेयर जो है हमारी ब्लैंक। ओके, तो अब हम ओपन करते हैं एक और पोर्टल एज्योर, एंड उसमें हमने ऑलरेडी एज्योर डेटा ब्रिक्स क्रिएट कर रखी है सर्विस। तो उस पे जाते हैं, डीबी डब्ल्यू डेमो। ओके, इस पे क्लिक करेंगे एंड लॉन्च करेंगे वंस। तो इसको हम यूज करेंगे एज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ठीक। तो जैसे ही मैंने एजो डेटा ब्रिक्स को लॉन्च किया तो मेरे पास डिफरेंट टैब ओपन होते आ गया, जैसे डेटा फैक्ट्री में आया था। अब इसमें हम कुछ कॉमन चीजें डिस्कस करें तो सबसे पहले ये हमारा होता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में हम अलग अलग तरह से मतलब अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते हुए हम पाइथन स्काला को नोटबुक बना सकते हैं। नोटबुक क्या है, नोटबुक इज नथिंग, उसमें आप कोड लिखोगे। ओके, बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेज में जो भी जैसे डेटा क्लीनिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंड सेटअप के लिए, तो ये सारी चीजें आप नोटबुक में कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो नोटबुक एग्जीक्यूट होगी वो क्लस्टर पे होगी। क्लस्टर इज नथिंग, मतलब एक कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, एक कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना होता है। कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, कंप्यूट पे। ओके, हम क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर इज नथिंग, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे आपकी नोटबुक एग्जीक्यूट हो। ओके, तो बहुत ज्यादा अगर डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी कुछ बेसिक्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। बट एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हम ये प्रोसेस कैसे होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रिएट कंप्यूट। ओके, अब यहाँ पे मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, लेट से मैंने कर दिया क्लस्टर। ओके, अब यहाँ पे पॉलिसी में हमको अनरेस्ट्रिक्टेड सिलेक्ट करना है, एंड ये मल्टी नोड एंड सिंगल नोड, हम सिंगल नोड करेंगे क्योंकि हम एक डमी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। ओके, एंड यहाँ पर रन टाइम जो है डेटाब्रिक्स का स्काला का, वो बाय डिफॉल्ट हम जो है उसको रहने देंगे। उसके बाद हमको नोड टाइप, ये नोड टाइप क्या है, बेसिकली हमको कितना कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो हमारे लिए अभी एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो स्टैंडर्ड है बेसिक है 14 GB एंड 4 कोर CPU, तो दैट दिस इज इनफ। उसके बाद ये टर्मिनेट आफ्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 10 मिनट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उससे पहले कि ये जो डेटा ब्रिक्स है, ओके, इसको यूज करने का आप जो भी यहाँ पे डिसाइड करोगे, जो भी यहाँ पे डिसाइड करके आप चूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज लगेगा। आप जैसे जैसे इसके यूजेस करोगे इस उसका आपको चार्ज लगेगा। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टर्मिनेट कर दिया है 10 मिनट। ओके, कि अगर मैं कुछ ना कर रहा हूँ तो अपने आप ही ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाए। तो हमने क्या किया, पॉलिसी अनरेस्ट्रिक्टेड रहने दी, सिंगल नोट सेलेक्ट किया, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दिया, एंड हमने बिल्कुल बेसिक नोट टाइप सेलेक्ट किया क्योंकि वी डोंट वांट टू एक्सपेंस मोर, एंड टर्मिनेट हो जाए 10 मिनट बाद अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं एडवांस ऑप्शन में जाऊंगा, एंड एडवांस ऑप्शन पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ऑप्शन है एनेबल क्रेडेंशियल पास थ्रू, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये किस लिए है, एक्चुअली अगर मुझे ADLS यूज करना है एंड मुझे अपने अकाउंट से कोई स्पेसिफिक अकाउंट से यूज करना है, तो जैसे मैं इसका ओनर हूँ तो मैं एनेबल क्रेडेंशियल पास थ्रू कर दूंगा, तो जो यूजर लेवल एक्सेस है वो मुझे प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, या फिर जो भी यूजर है हम उसको स्टोरेज अकाउंट में जाके ऐड कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि मुझे ADLS एक्सेस करना है, अब मैं यहाँ पर जाऊंगा ADLS पे। ओके,
एंड मैं जाता हूँ अपने ADLS स्टोरेज पे। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑप्शन एक्सेस कंट्रोल IAM। मैं इस पे क्लिक करूंगा। इसमें मैं जाऊंगा ऐड पे, एंड ऐड पे जाके ऐड रोल असाइनमेंट। ओके, ये स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगी। स्टोरेज पे जाऊंगा मैं, एंड हम स्टोरेज ग्लोब डेटा कंट्रीब्यूटर इसको सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हम मेंबर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी भी मुझे एक्सेस देनी है। ओके, अगर मान के चलो मुझे ये जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे क्या, एनेबल क्रेडेंशियल पास थ्रू फॉर यूजर लेवल डेटा एक्सेस, अगर किसी यूजर को एक्सेस करना है तो वो क्रेडेंशियल के थ्रू, पास थ्रू मतलब क्रेडेंशियल के थ्रू कर सके। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने आप को सिलेक्ट कर रखा है। अगर कोई और यूजर होता तो मैं यहाँ पे मेल आईडी सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको सिलेक्ट इस तरीके से कर देता एंड ये एक्सेस प्रोवाइड हो जाती। तो फिर उसके बाद जो वो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ ADLS को एक्सेस करने का विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस, तो इस तरीके से एक्सेस कर लेते। तो लेट मी क्लोज दिस एंड लेट मी शो यू। अगर मैं रोल असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ऑलरेडी मुझे एक्सेस है। सी आगे स्टोरेज ब्लॉक डेटा कंटिन्यू। ओके, so now we are good. Let me create this. So it might take some time, maybe 4-5 minutes. तो मीनवाइल हम क्या करते हैं, अब हमको सबसे पहले क्या कराना होगा। सबसे पहले जो हमारा ये स्टोरेज अकाउंट है यहाँ पे, जो हमने डिफरेंट कंटेनर्स बनाए थे, इफ यू रिमेम्बर, ब्रॉन्ज। अब हमको क्या सिल्वर में डेटा लाना है, डेटा क्लीन करना है। ओके, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिल्वर। सिल्वर को हमको अब सिल्वर को हमें, सिल्वर में हमें डेटा चाहिए ब्रॉन्ज से। तो सबसे पहले हमको ब्रॉन्ज को एक्सेस करना होगा। तो ये जो सारे फोल्डर्स हैं ये हमको माउंट कराने होंगे यहाँ पर। ओके, तो माउंट का मतलब क्या हुआ, माउंट का मतलब मुझे यहाँ पर अटैच करानी है, जिससे इंटरनली डेटाबेस के अंदर DBFS होता है, जो कि अगर मैंने इससे अटैच करा दिया तो मैं डायरेक्टली उन फोल्डर को एक्सेस कर लूंगा। मुझे बार बार पूरी एजोर डेटा लेक स्टोरेज की लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है, हम उसको समझेंगे। उसे समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हम एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करने वाले हैं। ओके, तो सिंस ये जो प्रोजेक्ट है, मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको एंड टू एंड फ्लो बताऊं। स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं करी एज ए पार्ट ऑफ दिस। तो एज ए पार्ट ऑफ दिस मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसमें, जैसे ये मेरी टेबल्स है, लेट से मैं कोई टेबल ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन दिस, सेलेक्ट ऑफ। ओके, तो मेरी ये टेबल है। अब आप इसमें ये देख रहे हो, इसमें ये डेट टाइम कॉलम है। अब डेट टाइम है लेकिन इसमें यूज डेट ही हो रही है, टाइम नहीं। तो मेरे इस तरह के जितने भी कॉलम्स हैं जिसमें डेट टाइम आ रहा है लेकिन डेट ही यूज हो रही है, उन सबको मैं डेट में कन्वर्ट करूंगा। मतलब मेरे पास ये 8-10 टेबल हैं, उसके अंदर जितने भी डेट वाले कॉलम है उन सबको मैं कन्वर्ट करूंगा एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मेरा, मैं इसके लिए एक डायनेमिक कोड लिखूंगा, तो उससे वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा सारे डेट टाइम वाले जो भी हैं उनको डेट में। ओके, तो इसको करने के लिए हम चलते हैं वापस एज्योर डेटा ब्रिक्स पे। तो एज्योर डेटा ब्रिक्स पे सबसे पहले हमको क्या कराना है, माउंट करानी है फाइल। तो लेट मी ओपन एज्योर डेटा ब्रिक्स। हम इसको नीचे कर लेते हैं फॉर द टाइमिंग। ओके, तो ये क्लस्टर अभी क्रिएट हो रहा है। ओके, मीनवाइल हम एक नोटबुक बनाते हैं। नोटबुक बनाने के लिए हम वर्क स्पेस पे जाएंगे। वर्क स्पेस पे जाने के बाद हम जाएंगे शेयर्ड पे। शेयर्ड पे जाने के बाद आपको ये जो ऐड ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे। ऐड में ये जो नोटबुक ऑप्शन दिख रहा है, नोटबुक पे मैं जाऊँ। ओके, नोटबुक पे जाने के बाद मैं यहाँ से नाम चेंज कर सकता हूँ।
तो लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोरेज माउंट। ओके। उसके बाद अगर आप ये ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे पाइथन, एसक्यूएल, स्काला, आर, तो मैं इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ। इस नोटबुक में बाय डिफॉल्ट पाइथन सिलेक्टेड है। अगर मुझे स्काला करनी है, आर करनी है, जो भी, तो मैं ऊपर से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके। एंड मुझे एसक्यूएल यूज करनी है तो मैं यहाँ से परसेंट एसक्यूएल लिख के भी एसक्यूएल यूज करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कराना है मुझे माउंट। अब माउंट कराने से पहले अगर बाई चांस मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम किया हो पहले, अगर वो ऑलरेडी माउंट हो तो वो एरर देगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अनमाउंट करा सकता हूँ। तो अनमाउंट कराने के लिए मेरे पास ये एक पाइथन का फंक्शन है। लेट मी टेल यू ये एक्चुअली कर क्या रहा है। तो ये मेरा एक फंक्शन बना हुआ है। ओके। इसमें मैंने DEF करके पाइथन में फंक्शन बनाते हैं। ओके। अगर आपको पाइथन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो पाइथन के बेसिक्स, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, ये भी मेरे चैनल पे है। तो आप इसकी भी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। आप अगर डेटा एनालिस्ट हो तो उससे रिलेटेड कर सकते हो, डेटा इंजीनियर हो तो उससे रिलेटेड कर सकते हो। अगर आपको एसक्यूएल पढ़ना है तो एसक्यूएल की लाइव सीरीज भी डली हुई है एंड एसक्यूएल के इंटरव्यू की क्वेश्चन भी डले हुए हैं। ओके। तो अब ये क्या कराएगा, बेसिकली हमने एक डेफ करके पाइथन में फंक्शन बनाते हैं। ओके। हमने इसमें फंक्शन बनाया, अगर कोई पाथ ऑलरेडी अगर माउंट है तो पहले उसे अनमाउंट कर। तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रिंग पास कराई। यहाँ पे जैसे मेरा जो मैंने मतलब ये तीनों चीज मुझे माउंट करानी है। तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ये तीनों ऑलरेडी माउंट है तो अनमाउंट हो जाए, या फिर तीनों में से कोई भी माउंट है तो अनमाउंट हो जाए। ओके। तो लेट मी रन दिस। रन करने के लिए हम सिंपली कंट्रोल एंड एंटर प्रेस कर सकते हैं। सी, ये ऑलरेडी माउंट थी, क्योंकि मैंने इस पे पहले काम किया होगा, तो ये अनमाउंटेड हो गई। माउंट बियॉन्ड हैज बीन अनमाउंटेड, अदरवाइज ये एरर देती। अब माउंट कैसे करानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो माउंट कराने के लिए एक ये वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की, उसमें ये ADLS लेक जेन 2। ओके। ये पाइथन का ऑलरेडी कोड डाला हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा। ओके। एंड इसमें मैं चेंजेस करूंगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा एंड एक और टैब ओपन करूंगा। एक और टैब ओपन करना है तो मैं प्लस से कर सकता हूँ एंड कंट्रोल भी करूंगा। ओके। अब मुझे यहाँ पे कहाँ चेंज करना है, ये सब एज इट इज रहेगा। बस मुझे यहाँ पे कंटेनर नेम, तो मेरा कंटेनर का क्या नाम था, मैं जाता हूँ यहाँ पर। कंटेनर का नाम था मेरा, लेट से मैं ब्रॉन्ज के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा कंटेनर का नाम होगा ब्रॉन्ज। ओके। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ था आई गेस। लेट मी कॉपी दिस अगेन। कॉपी। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड कंटेनर नेम की जगह सिंपली लॉन्च लिख दूंगा। सी। अब उसके बाद यहाँ पे एट द रेट के बाद मुझे स्टोरेज अकाउंट नेम डालना। तो यहाँ पर जाऊंगा मैं वापस, और स्टोरेज अकाउंट नेम मेरा क्या है, स्टोरेज अकाउंट नेम है मेरा ADLS डेमो सीरीज। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। लेट मी कॉपी लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं स्टोरेज अकाउंट नेम पे सी, तो मैंने क्या दिया इसे लॉन्च, एंड जो भी मेरा स्टोरेज अकाउंट नेम था वो डाल दिया। एंड जो ये माउंट है, माउंट नेम मेरा क्या है, ब्रॉन्ज। तो मैं यहाँ पे इसको वापस ब्रॉन्ज कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मुझे कहाँ कराना है, माउंट। तो अगर आपको याद हो, मैंने अभी ये ऊपर यही दिया था कि अगर ये मेरा ऑलरेडी माउंट पॉइंट सी माउंट ब्रॉन्ज ये पास कराया था मैंने। ओके। जो सब अनमाउंट मेरा फंक्शन था डेफ, उसमें पास कराया था। अगर ये ऑलरेडी ये वाला पाउथ माउंट हो, इफ यानी अगर ये माउंट हो तो अनमाउंट कर दो। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा, अगर ये मैं माउंट कराऊंगा तो ये तो मेरा किसके लिए हो गया, ये मेरा ब्रॉन्ज के लिए हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी तीनों ही फोल्डर चाहिए। मुझे ब्रॉन्ज भी चाहिए, सिल्वर भी चाहिए, गोल्ड भी। तो मैं प्लस करके प्लस करके तीनों के लिए माउंट कराऊंगा। तो मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ।
इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर मैं जाकर इसको सिल्वर कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे तो मुझे ब्रॉन्ज रहने देना है, नीचे सिल्वर करना है। ये मेरा ब्रॉन्ज का है कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेकंड मेरा सिल्वर का है। तो मैं मेरा जो स्टोरेज नेम है वो तो सबका सेम ही रहेगा, कंटेनर नेम जस्ट चेंज हो जाएगा, सिल्वर। ओके, तो मेरा ऊपर ब्रॉन्ज माउंट हो जाएगा, यहाँ सिल्वर हो जाएगा। सिमिलरली नीचे मैं यहाँ पे गोल्ड करा लूंगा, तो मेरे तीनों जो फोल्डर होंगे इससे अटैच हो जाएंगे, डेटाब्रिक्स। सी, ओके, नाउ लेट मी execute this one by one। सी ट्रू, मतलब ये माउंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ये जो मेरा टेबल्स थी यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, जो मेरा बेसिकली फाइल थी ब्रॉन्ज में, वो यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ माउंट कराने के बाद उस माउंट के पाथ से। तो ये मेरा गोल्ड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, सी ये भी true है। ओके, नाउ हम चलते हैं वापस वर्क स्पेस पे। अब हमारी टोटल 3 स्टेज थी इस प्रोजेक्ट की। फर्स्ट स्टेज थी नो सिल्वर ब्रॉन्ज में डेटा डालना यूजिंग एजोर डेटा फैक्ट्री, वो हम कर चुके। सेकंड है हमारी क्या, सिल्वर लेयर। तो इसकी ऑलरेडी मैंने नोटबुक बनाई हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कोड। ओके, सिल्वर में हमने जो अभी डिस्कस किया था कि हमको क्या करना है, सारी डेट जो है, डेट टाइम जो है उसे डेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा ये dbutils.fs.ls, ये किस लिए होता है, ये हमारी जो भी इस लोकेशन पे लिस्ट होगी, जो भी फाइल्स होंगी, वो सारी प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारा पाथ, अब ये जो ब्रॉन्ज वाला है, ये जो ADLS पे पाथ है हमारा, ये वाला यही पाथ है, ये कंटेनर्स, ये इसी को पॉइंट कर रहा है, यही चीज वहां पे माउंट हो गई है। ओके, तो इसके अंदर अब ब्रॉन्ज के अंदर हमारे पास क्या है, सेल्स एलटी, एंड सेल्स एलटी के अंदर जो भी लिस्ट है वो सारी आ जाएगी। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट मी सिलेक्ट रिसोर्स फॉर दिस क्लस्टर अटैच एंड रन। तो अब मेरी जो भी टेबल है इसके अंदर, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सी ये सारे नाम। तो ये जो dbutils.fs.ls होता है, ये पूरा लिस्ट को प्रोवाइड करा देता है, जो भी आप पाथ देते हो उसका। ठीक है, अब मुझे बेसिकली क्या करना है, अब ये वाला पाथ मुझे माउंट कराना था एक्चुअली, इसलिए मेरा यहाँ पे MNT भी लिखा था। ओके, fs.ls के साथ। तो ये मेरा पाथ माउंट हो गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मुझे इस पाथ पे ही इन इस पाथ में जो भी टेबल्स है उन सब पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से यूज किया। अब सिमिलरली मुझे डेटा यहाँ से तो लेना है, बेसिकली ये मेरा सोर्स हो गया, ब्रॉन्ज मेरा सोर्स हो गया। अब मुझे डंप कहाँ करना है, मुझे करना है सिल्वर में, इसके अंदर। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी ये ब्लैंक होगा, क्योंकि सिल्वर में कोई डेटा नहीं है। पर ये भी मैंने माउंट करा लिया, मतलब इससे अटैच करवा दिया, सो दैट इसमें डेटा लोड हो जाए। ओके, अगर मैं यहाँ पे वापस जाके आपको दिखाता हूँ, इसमें ब्लैंक आया क्योंकि मेरा सिल्वर में ब्लैंक। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इनपुट पाथ ले रहे हैं। ओके, इस पाथ में हम क्या करा रहे हैं, ये जो एक हम टेबल लेके देख रहे हैं, एड्रेस टेबल। ओके, उसको हम बेसिकली रीड कराएंगे। रीड कराने के बाद हम एक टेबल का लॉजिक समझेंगे, हम किस तरीके से बेसिकली उसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। अब मैंने ये रीड करा दिया और ये पार्केट फॉर्मेट में है। तो पार्केट फॉर्मेट में ये तो मेरा इनपुट पाथ हो गया, मैंने ये माउंट, ये जो लोकेशन दे दी स्पेसिफिक फाइल की। अब DF ये बेसिकली डेटा फ्रेम होता है,
एंड स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट पार्केट। तो मेरे पास पार्केट फॉर्मेट में ये मेरा पाथ है, यहाँ पे फाइल रखी है, उसको मैं लोड करा के डीएफ नाम के वेरिएबल में डाल रहा हूँ, डेटा फ्रेम में डाल रहा हूँ बेसिक। ओके। और इसमें बेसिकली एजोर डेटाबेस में जो हम पाइथन यूज कर रहे हैं अभी एज ए पार्ट ऑफ दिस, तो पाइथन में डिस्प्ले कराने के लिए हम डिस्प्ले फंक्शन का यूज करते हैं। उसके अंदर जो डीएफ है मैंने ये ब्रैकेट में डाल दिया, तो मेरी अभी आप लोग इसमें जो भी वैल्यू है वो सारी आप देख लोगे। जो भी कॉलम्स है, डेटा फ्रेम जो होता है हमारा टेबल एंड कॉलम के फॉर्मेट में रिटर्न होता है। ओके। तो अभी आप देखोगे जो डेट होगी बेसिकली वो होगी डेट टाइम के फॉर्मेट में। सी इसमें मॉडिफाइड डेट है, ये डेट टाइम के फॉर्मेट में। तो मैं आपको चेंज करके बताता हूँ अगर हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमारी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, वो हमको इंपोर्ट करनी होती है। तो हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेट में। तो जो भी डेट से रिलेटेड फंक्शन थे वो हमने इंपोर्ट कर लिए, एंड जो भी टाइप थे वो कर लिया। उसके बाद हमने जब भी हम कुछ पाइथन में चेंज करते हैं तो हम डीएफ डॉट बिट कॉलम का यूज करते हैं। अगर हमको न्यू कॉलम भी बनाना होता है तब भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद हम किस कॉलम पे ऑपरेशन करते हैं उसका नाम लिख दिया। उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम डेट फॉर्मेट करके जो भी कास्ट वगैरह करना चाह रहे थे वो जो भी इनबिल्ट फंक्शन थे वो यूज किए, एंड हमने कास्ट किया है इसको टेबल टाइम स्टैम्प को यूटीसी में करके हमको बेसिकली इस फॉर्मेट में चाहिए YYYMMDD। तो वो हमने चेंज कर दिया। लेट मी रन दिस। इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा एंड उसके बाद मैं जब डिस्प्ले करूंगा दोबारा से, तो ऊपर जो टाइम आ रहा था वो टाइम नहीं आएगा। लेट मी डिस्प्ले दिस अगेन। सी ये डिस्प्ले हो गया। अब मैं आपको शो करता हूँ ये। सी तो अब एक्चुअल में ये तो हो गया एक टेबल के लिए। अब मान के चलो मेरे पास 100 टेबल होती है या 200 टेबल होती है और मुझे सेम चीज करनी होती, तो क्या मैं यही करता? जी नहीं। तो उसके लिए मैं पाइथन के फॉर ईच लूप यूज करूंगा एंड डिफरेंट फंक्शन लिस्ट वगैरह यूज करूंगा। तो उसके बाद मैं इसको एक ही उसमें करूंगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक टेबल नेम लिया, उसमें मैंने एक ब्लैंक लिस्ट दे दी। ओके। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मेरी जितनी भी टेबल है उसे अपेंड कराता जाऊंगा। तो उस टेबल को मैं आगे यूज करूंगा। सी मैंने ये अपेंड कराता गया तो मुझे इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरी सारी टेबल्स आ गई। ओके। फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया बेसिकली। अब मैं उसके लिए यहाँ पर लॉजिक लिखूंगा। एक एक करके मैं सारी टेबल्स लूंगा, यू नो जो भी मेरा पाथ है उसको, उसके पास जो भी स्पेसिफिक एक एक करके टेबल है फॉर लूप लगा के उसमें लोड कराऊंगा। उसके बाद मैं कॉलम्स लूंगा। उसके बाद कॉलम में चेक कराऊंगा कि डेट कॉलम कौन सा है। जो भी मेरा डेट कॉलम होगा उसको सी मैंने कॉल में से डेट कॉलम निकाला। ओके। एंड उस कॉल को फिर मैंने यहाँ पे पास करा दिया जो भी मेरा कॉलम आए। मतलब इफ मैंने यहाँ पे बेसिकली कंडीशन लगा दी, और मैंने यहाँ पे सारे कॉलम्स लिए एंड जो भी डेट कॉलम हो उसका मुझे चेंज करना है। तो इसलिए मैंने ये इफ कंडीशन यहाँ पे लगाई कि जो जिसमें भी डेट आ रही हो उसको चेंज कर दो। तो अब ये मेरा पूरा डायनेमिक हो गया। तो मैंने सिंपली क्या किया, वो फंक्शंस लिए। उसके बाद जो मेरी ऊपर से टेबल नेम आ रही थी एक एक करके टेबल नेम, बेसिकली फोल्डर जो स्कीमा था उसकी लोकेशन ली। एंड फिर इस लूप में से मैंने स्पेसिफिक पाथ पे गया। पाथ पे जाने के बाद मैंने एक एक करके सारी टेबल ली। टेबल पे जाने के बाद फिर उसके कॉलम्स लिए। कॉलम्स में लेने के बाद फिर यहाँ पे कॉलम पे लूप लगाया क्योंकि हमको सारे कॉलम देखने हैं। और सारे कॉलम को देखने के बाद फिर एक कंडीशन लगाई कि उसमें से डेट कॉलम कौन सा है स्पेसिफिक, क्योंकि हमको डेट कॉलम पर ही डेट को ही कन्वर्ट करना। ओके। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ मतलब मैं फाइल मेरी सब कन्वर्ट हो गई। अब मेरा काम क्या है, मुझे ये जो पूरा डेटा है वो अपने सिल्वर वाले उसमें फोल्डर में मूव करानी है सारी फाइल। मॉडिफाइड डेट मेरी अपडेट हो। तो उसके लिए ये राइट यूज कर रहे हैं हम, डीएफ डॉट राइट डॉट फॉर्मेट एंड पार्केट फॉर्मेट में करानी है। ओवरराइट हम यूज कर रहे हैं अगर मेरी फाइल ऑलरेडी हो तो वो ओवरराइट हो जाए। ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर जाऊं आपको दिखाऊं तो सिल्वर में कोई डेटा नहीं है। सी देयर इज नो डेटा इन सिल्वर। ठीक है।
अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूं, सी इट्स रनिंग, एंड मेरा वन बाय वन सारा जो डेटा है वो सिल्वर टेबल में आ जाए। सी, ये फोल्डर क्रिएट हो गया, एंड सी, ये सारी वन बाय वन टेबल आ गई। ओके, या इट्स सक्सीड। तो ये दिस इज अबाउट माय सेकंड स्टेज, सेकंड लेयर, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन डेटा क्लीनिंग के लिए होती है। एंड थर्ड लेयर की बात करूं मैं, तो जनरली जो डेटा वेयर हाउसिंग में थर्ड लेयर होती है वो होती है हमारी डायमेंशन एंड फैक्ट को पॉपुलेट कराने के लिए। बट अगेन एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई एम नॉट फॉलोइंग एग्जैक्ट डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट। मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको ये सारी सर्विसेज कैसे यूज करनी है, सारी सर्विसेज रियल टाइम में कैसे यूज होती है। तो मैंने सिमिलर चीज करी है इसमें भी, एनादर लेयर में भी। बट मैंने वहां पर क्या किया है, मैंने वहां पर किया है जो मेरे यू नो वैल्यू से रिलेटेड कॉलम हो, न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड, उनको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करा है। ओके, तो हम वापस अब वर्क स्पेस पे चलते हैं, शेड पे चलते हैं, गोल्ड लेयर को ओपन करते हैं, विच इज अवर थर्ड लेयर। ओके, अब मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मेरी जो गोल्ड लेयर होगी वो ब्लैंक होगी अभी। सी, इट इज ब्लैंक। तो अब अगेन हम ये यूज करेंगे पाथ। अब मुझे सिल्वर से फाइल रीड करानी है, तो मैंने इसको माउंट कराया। तो यहाँ पे भी मुझे क्लस्टर अटैच करना होगा। ठीक, ये मेरा अटैच हो गया। उसके बाद अब मुझे गोल्ड को भी अटैच करना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे फाइल डंप करनी है। एंड सिमिलर चीज हम इसमें कर रहे हैं, तो एक टेबल के लिए यहाँ पे करके देखने की, चलो हम कर लेते हैं। नोट रिक्वायर्ड वैसे कि, एनीवेज मैं आपको पूरा कोड दूंगा, तो डोंट वरी। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम निकालिए एंड चैनल को अभी लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस, अगर नहीं किया हो तो अभी तक। थैंक यू। ओके, एंड डिस्प्ले कराया हमने। सी, तो मैंने यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पे मैंने क्या कराया, जो मेरा एड्रेस आईडी है उसको मैंने क्या बोला, इंटीजर कर दो इसे। ओके, अगर ये कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैंने सिंपली, अगर बैरकेयर है या कुछ भी है तो इसे इंटीजर करा लिया। तो सिमिलरली अब जितनी भी मेरी ऐसी थी वैल्यू जिसमें प्राइज या न्यूमेरिक वैल्यू आ गई हो, वो मैंने इंट कराई है। अब टेबल नेम का तो हमारा सेम लॉजिक है। हमने सारी बेसिकली स्कीमा नेम वाला वो पाथ ले लिया, फोल्डर पाथ ले लिया। एंड हम यहाँ पर सेम चीज जो हमने वहां पर कराई थी वो करा रहे हैं। सेम हम यहाँ पे प्राइस कॉलम यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम डेट यूज कर रहे थे। अगर किसी कॉलम में प्राइस आ रहा हो, यहाँ पे हमने पूरा एक एक करके लूप कराई टेबल, एंड पार्केट फॉर्मेट में ये ऑलरेडी आ रही है। एंड फिर हमने राइट करा दी, ये देखो आप, राइट करा दी मैंने कहाँ पर, गोल्ड वाले पाथ पे। ओके, अब मैं इसे जैसे ही एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये सारी जो मेरा डेटा है गोल्ड वाले उसमें चला जाएगा। लेट मी रन दिस। सी, अब मैं इसको ओपन करूंगा। लेट मी रिफ्रेश। तो वन बाय वन मेरा सारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, जो टेबल है, सारी फाइल्स मेरी यहाँ पर आ जाएंगी। इट्स स्टिल रनिंग, या इट्स, या आई थिंक ऑलमोस्ट डन। सी, या तो मेरा गोल्ड में भी पूरा डेटा। तो इनिशियली जो हमने डिस्कस किया था कि हम तीनों लेयर में डेटा डालेंगे, तो वो हमारा तीनों लेयर में डेटा अब आ गया। ओके, अब एक हमारी लास्ट चीज बची, उसमें हमको क्या करना है बेसिकली। अब ये जो पाइपलाइन है, ये जो हमने डेटा बेस में बनाई, अब मैं इसको एजोर डेटा फैक्ट्री से आपको कॉल करके बताऊंगा कि इसको मुझे एजोर डेटा फैक्ट्री से कॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो हम वापस अपने एजोर डेटा फैक्ट्री पे चलते हैं। ओके, एडीएफ सी,
मैं वापस जाता हूँ प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे, तो मेरे ऑलरेडी ये दो बने हुए थे जो मेरे ब्राउन लेयर में डेटा पॉपुलेट कर रहे थे। ओके, अब मैं यहाँ से लूंगा नोटबुक। किसकी नोटबुक चाहिए मुझे? डेटाब्रिक्स की। तो ये डेटाब्रिक्स का सिंबल है, आप देख सकते हो। ओके, तो मैं मुझे क्या चाहिए? टू नोटबुक, वन चाहिए ब्रॉन्ज टू सिल्वर। तो मुझे दो नोटबुक कॉल करानी है, एक तो सिल्वर वाली एंड एक गोल्ड वाली। तो पहले हम एक कराते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके इसे कनेक्ट करूंगा एंड इसको नाम दे दूंगा सिल्वर। ये मेरी सिल्वर लेयर है, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा? कनेक्शन बनाना होगा। तो न्यू पे क्लिक करूंगा एंड हम यहाँ नाम दे दिए सिल्वर एंड सब्सक्रिप्शन मेरा होगा पेजी को डेटा ब्रिक्स। ओके, मेरा डेटा ब्रिक्स वर्क स्पेस का नाम था DBW डेमो। ओके, और मुझे जो क्लस्टर यूज करना है ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब यहाँ पे आती है बात, मुझे वो एक्सेस करना है, जो नोटबुक है वो मुझे एक्सेस करनी। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक्सेस टोकन। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो इसको आपको समझना है कि अब ये हम कैसे करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी बहुत टाइम लगा देती हैं अगर आपको नहीं पता। तो एक्सेस टोकन हम वहां से जनरेट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम उसको यहाँ पे यूज कैसे करेंगे वो स्टेप देखते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, यहाँ पे जाने के बाद हम वर्क स्पेस पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो यूजर सेटिंग है इस पे क्लिक करेंगे एंड डेवलपर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैनेज पे क्लिक करें। ठीक है, अब मैं जनरेट करूंगा ये एक्सेस टोकन। जनरेट करके मैं डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा, सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं कहाँ रखूंगा उसे? एज्योर कीबोर्ड के अंदर। तो मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ एंड इसमें जाके मैं एज्योर कीबोर्ड देखता हूँ। तो मेरा एज्योर कीबोर्ड मैंने ऑलरेडी बना रखा है, डेमो प्रोजेक्ट सेल्स। ओके, अब मुझे अगर सीक्रेट बनाना है तो मैं सीक्रेट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जनरेट एंड इम्पोर्ट पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो भी मुझे नाम देना है, लेट से मुझे नाम देना है ADB टोकन। क्यों? क्योंकि मेरा एज्योर डेटाबेस का टोकन है। सीक्रेट वैल्यू, अब जो वैल्यू मैं वहां से जनरेट करूंगा, जनरेट न्यू टोकन, मैं क्लिक करूंगा वो एक ही बार फिर उसी टाइम के लिए आएगी एंड उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो लेट मी जनरेट दिस। मैं इसका नाम दे देता हूँ ADF टोकन। ओके, एंड जनरेट, कॉपी एंड अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। लेट मी क्रिएट दिस। तो ये मेरा ADB टोकन जनरेट। मे बी देयर इज सम इशू, लेट मी जनरेट अगेन। तो हम दोबारा से इसे नाम दे देते हैं ADB, लेट से टोकन न्यू नाम दे देते हैं। ओके, टोकन न्यू देने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा वापस एंड लेट मी डिलीट दिस। लेट मी जनरेट न्यू टोकन, जनरेट न्यू टोकन एंड ADF टोकन जनरेट। लेट मी कॉपी दिस and paste it here. Let's try now. See, it's created. Okay, अब ये टोकन न्यू क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने ADF पे। ओके, ADF पे जाने के बाद अब मुझे कहाँ से चाहिए टोकन? एज्योर कीबोर्ड से। ओके, एज्योर कीबोर्ड में मैं न्यू सर्विस बनाता हूँ। एज्योर कीबोर्ड, तो मेरा कीबोर्ड किस नाम से? जी वो मेरी सब्सक्रिप्शन कीबोर्ड है मेरा, डेमो प्रोजेक्ट सीक्रेट के नाम से। एंड अभी अभी मैंने जो बनाया था ये मेरा सिस्टम मैनेज आइडेंटिटी। ये तो बेसिकली मैंने सिंपली अपना सीक्रेट जो मेरा कीबोर्ड था उसको मैंने लिंक कर लिया। अब जो मेरा यू नो एज्योर का जो ये मेरा कीबोर्ड था, ये थ्री नाम से जो अभी अभी मैंने बनाया, उसके बाद ये जो मेरा सीक्रेट नेम है ये नहीं आ रहा अभी। एक्चुअली जो मैंने कीबोर्ड बनाया था वो तो मैंने अटैच कर लिया, लेकिन मेरा ये सीक्रेट नहीं आ रहा। तो सीक्रेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
जो मेरी ये एडीएफ, ये जो मेरी डेटा फैक्ट्री है, अगेन देयर इज वन मोर थिंग, ये हमको याद रखनी पड़ेगी, या फिर हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अगर हमें नहीं पता होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो हमको क्या करना होगा, ये जो डेटा फैक्ट्री है इसकी हमें एक्सेस देनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एंड इसमें जाएंगे हम एक्सेस आईएएम में, एंड यहाँ पे जाके ऐड करेंगे ऐड रोल असाइनमेंट एंड की वॉल्ट कंट्रीब्यूटर लेट्स से, और की वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर, लेट मी क्रिएट एडमिन। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी एजोर डेटा फैक्ट्री है उस नाम को इसे असाइन कर दूंगा, इसको रोल दे दूंगा कि एडीएफ मेरी ये सीक्रेट एक्सेस कर पाए। जो मेरी एडीएफ है, एडीएफ डेमो सेल्स है मेरी, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये आ गई रिव्यू प्लस असाइन। तो एक्चुअली मेरी एजोर कीबोर्ड तो मैं एक्सेस कर पा रहा था, बट वो सीक्रेट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि सीक्रेट को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे जो भी मेरा एजोर की सर्विसेज है, एजोर डेटा फैक्ट्री है, उसको मुझे परमिशन देनी होगी। तो वो मैंने यहाँ पर दी। ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे थे यहाँ पर कि ये फेल हो रहा था, अगर अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आई थिंक ये दिखना चाहिए, आई होप। सी, ये आ गया टोकन न्यू जो बनाया था, टोकन न्यू। ओके, एंड वी आर गुड नाउ। लेटेस्ट वर्जन फाइन। क्लस्टर हमारा किस नाम से था? अगर हम देखें तो क्लस्टर था हमारा एग्जिस्टिंग इंटरेक्टिव क्लस्टर एजोर की वोल्ट 3 टोकन न्यू वाई क्लस्टर यूनिट सी। क्लस्टर हमारा क्लस्टर नाम से था, वो आ गया। एंड लेट मी क्रिएट दिस नाउ। सी, अब हमने ये क्रिएट कर दिया। ओके, अब मैं सेटिंग पे जाऊंगा। सेटिंग पे जाने के बाद मैं ब्राउज पे जाऊंगा। ब्राउज पे जाके मुझे नोटबुक का पाथ देना होगा। तो आप जो देख रहे थे ये जो शेयर्ड फोल्डर एंड ऑल, सी, वर्क स्पेस में जो ये आप देख रहे थे, ये वर्क स्पेस आ गया। ये शेयर्ड फोल्डर में मुझे ये तीनों ये दिख रही हैं। अब मैं यहाँ से भी इसको देख पा रहा हूँ। सी, शेयर्ड में गया मैं, एंड शेयर्ड में जाके मुझे कौन सी लेनी है, मुझे एज ए पार्ट ऑफ दिस सिल्वर लेयर नोटबुक को। ठीक है, तो ये मेरी लेयर बन गई। अब सी, मैंने यहाँ पे एजोर डेटा फैक्ट्री से अपनी एजोर डेटा ब्रिक्स कनेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने सिल्वर वाले स्टोरेज अकाउंट में, आपको दिखाता हूँ मैं। अगर कोई हम पुरानी जो टेबल हुई है उसका टाइम देख लेते हैं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोबारा से देखेंगे, दोबारा से ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो लेट मी ओपन दिस कंटेनर एंड सिल्वर, लेट्स ओपन वन। सी, हमने एड्रेस कंटेनर की, ये 1 बजे हुई है, 1 AM पे। अभी 1:13 हो रहे हैं। लेट मी रन दिस। तो इसका टाइम चेंज हो जाएगा। इस पे जाके हम इन दोनों को डीएक्टिवेट कर देते फॉर द टाइमिंग। ओके, हम केवल सिल्वर वाली को ही एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, ये नोटबुक आप ये कंसीडर कीजिए जो हम डेटाबेस से रन कर रहे थे। अब ये हम एजोर डेटा फैक्ट्री से रन कर रहे हैं डेटाबेस की नोटबुक। तो मैं यहाँ पे डीबग कर दूंगा सिंपली। तो ये रन होना स्टार्ट हो। सी, ये सिल्वर मेरी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई। ओके, अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद आप रिफ्रेश करोगे तो जो 1 बजे का टाइम है वो चेंज होके 1:14 या 1:15 हो जाएगा। रनिंग।
एंड द अनदर थिंग इज, आप अगर इसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिटेल्स में जाके आप एज्योर डेटा ब्रिक्स पे वेटिंग फॉर डेटाबेस क्लस्टर टू बी रेडी। एक्चुअली डेटा ब्रिक्स क्लस्टर रेडी होने में टाइम लग रहा है। सी, अब आप यहाँ पे जाके स्टेटस देख सकते हो अपनी जॉब का। तो आई थिंक इट्स स्टार्टेड, इट्स, क्योंकि आपको याद है हमने स्टार्टिंग में सेटिंग की थी, अगर 10 मिनट्स तक हम कुछ काम नहीं करें या जॉब रन नहीं करें तो वो क्लस्टर टर्मिनेट हो जाए। तो क्लस्टर ऑटोमेटिक, मैंने आपको 10 मिनट और चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो गए, इसलिए वो क्लस्टर ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया था। तो नाउ इट्स टेकिंग टाइम टू रिस्टार्ट अगेन। लेट मी चेक हमारी फाइल। सी 160 आ गया ये। तो ये मेरी फाइल दोबारा से, सिंस मैंने ओवरराइट लिखा था ये, इसलिए ओवरराइट हो रही है जो मेन फाइल। ओके, तो अब आपकी जितनी भी फाइल जितनी बार भी आपकी फाइल रन होगी उतनी बार आपका ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जितनी बार भी आपकी नोटबुक रन होगी। तो ये अब आपकी पाइपलाइन ऑटोमेट हो गई पूरी। अब आप क्या कर सकते हो बेसिकली, इसको, ये सक्सीड हो गई है। अब आप इसको ट्रिगर मैनुअली कर रहे हो, बट आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो, आप शेड्यूल कर सकते हो इस पाइपलाइन को। तो आपकी शुरू से एंड तक शेड्यूल होगी, तो ये पूरी पाइपलाइन अब आपकी ऑटोमेटेड हो जाएगी। ओके, तो आपके पास ये यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, न्यू एडिट पे जाके आप शेड्यूल कर सकते हो। बट एज ए पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी आर नॉट कवरिंग, लेट मी नो क्रिएट अनदर नोटबुक फॉर गोल्ड। उसके लिए हम सिमिलर ऑप्शन यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पे हम गोल्ड नाम दे देंगे एंड एज्योर डेटा ब्रिक्स एंड सर्विस हम सेम ही यूज कर सकते हैं। आई डोंट रिमेम्बर कौन सी हमने यूज की थी, तो लेट मी क्रिएट न्यू वन। क्योंकि हम अगर सिल्वर यूज करेंगे, नो पॉइंट टू यूज सिल्वर, लेट मी क्रिएट न्यू। ओके, तो अगेन हम ये यूज करेंगे। सिमिलरली हमारे पास वर्क स्पेस हमको पिया दी है, एग्जिस्टिंग इंटरेक्टिव क्लस्टर एजोर कीबोर्ड से। टोकन हमारा एजोर कीबोर्ड 3 हमने यूज किया था एंड सीक्रेट नेम हमारा सेम ही रहेगा, टोकन न्यू। ओके, एंड यहाँ पर हम क्लस्टर यूज कर लेंगे। ठीक है, लेट मी क्रिएट दिस। ठीक, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा ब्राउज पे एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ यू नो सिल्वर लेयर, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे गोल्ड लेयर। सी, एंड अब हम इसको भी एग्जीक्यूट करा देंगे, तो आई कैन डीएक्टिवेट दिस वन एज वेल एंड नाउ आई कैन डीबग दिस सो दैट ये वाली स्पेसिफिक रन हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा गोल्ड पे आपको दिखाऊंगा, तो गोल्ड पे सिमिलरली जैसे हमने उस पे देखा था, पुरानी ही फाइल का टाइम होगा, अभी अपडेट डेट नहीं हुई होगी। ठीक है, 1/4 पे। ओके, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तब यहाँ पे भी 119 आ जाएगा। टेकिंग सम टाइम, इन प्रोग्रेस, लेट मी रिफ्रेश दिस। सी, 190। तो इस तरीके से आप यू नो अपनी एजोर डेटा फैक्ट्री में एजोर डेटा ब्रिक्स को कॉल करा सकते हो। ओके, तो ये था पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट आपका। अगर आप इसको एक बार खुद से कर लोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इवन आप इसके बाद आप फर्दर स्टडी आगे खुद भी कर सकते हो। एंड इसमें मैंने आपको पूरा एंड टू एंड बता दिया कि रियल टाइम में किस तरीके से फ्लो होता है। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट में नहीं गया, बिकॉज मुझे आपको फ्लो समझाना। ओके, तो फ्लो आपको समझ में आ गया होगा।
और एज्योर डेटा इंजीनियरिंग में यही सर्विसेज मेन यूज होती है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप अगर डेटा ब्रिक्स, डेटा फैक्ट्री एंड डेटा लेक, ये तीनों सर्विस समझ लोगे तो आपको 80% एज्योर डेटा इंजीनियरिंग में जॉब मिल जाएगी। ओके, तो गाइस, अगर यू नो आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट लाइंड अप है। अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं इस तरीके के और प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो गाइज, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।